बांग्लादेश के अंदर बढ़ती हुई इंडियन इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहां की अपोजिशन पार्टियों ने तंग आके इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर रखी है और ये इंडिया आउट कैंपेन मालदीव से मुतासर होकर स्टार्ट की गई है। मालदीव एक टेस्ट केस रहा है। सबसे पहले वहां पर इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई और वहां की अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन ना सिर्फ स्टार्ट की बल्कि उसको बेस बनाते हुए वो इलेक्शंस में गए और इलेक्शंस जीता भी उन्होंने। ये जो बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई है उसको मालदीव वाले भी इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं। उनका मीडिया कवर कर रहा है इन सारे इवेंट्स को जो कि बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। मालदीव जनरल एक बड़ा वहां का न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि मालदीव्स इंस्पायर्ड इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश, और वो कहते हैं कि बांग्लादेश हैज लॉन्च्ड एन एंटी इंडिया कैंपेन इंस्पायर्ड बाय द इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च्ड व्हेन द पीपीएम PNC coalition was the opposition to the previous regime. The movement sought to achieve the withdrawal of Indian troops from Maldives. आप देखें कितनी सिमिलरिटी है। वहां पर भी एक जमात ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट नहीं की थी, कोलेशन ग्रुप था एक, उसने स्टार्ट की थी। यहां पर भी BNP अकेली नहीं है, उसके साथ जो कोलेशन में उनके पार्टनर्स हैं वो भी राब्ते में हैं, वो भी आगे चल के इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये वहां पर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। नाउ क्वेश्चन इज दैट इंडिया इसको कैसे देख रहा है। मालदीव में तो वो फेल हो गए ना इसको रोकने के लिए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वो इस मूवमेंट को कैसे रोकेंगे, कैसे टैकल करेंगे, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। और बांग्लादेश की अपोजिशन जमातें जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की है वो भी यकीनी तौर पर इस पे गौर व फिक्र कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे कि इंडियन रिएक्शन इस पे क्या होगा। मालदीव की गलतियां क्या वो दोबारा दोहराएंगे बांग्लादेश के अंदर, या वो कोई नई स्ट्रेटजी एडॉप्ट करेंगे यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन को डिफ्यूज करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा इस पे बात करते हैं कि पॉसिबली इंडिया क्या क्या स्टेप्स उठा सकता है इस कैंपेन को रोकने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए बांग्लादेश के अंदर, जो कि बाय द वे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा शदीद होने जा रही है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा शदीद होने जा रही है। ये जो गुस्सा है इंडिया के अगेंस्ट वहां पर, ये सारा सिंगुलरिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है, एक ही पॉइंट पे जमा होने जा रहा है इस कैंपेन के अंदर। जितनी भी पार्टियां हैं जिनके लिए प्रैक्टिकली इलेक्शंस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वो सारा अपना गुस्सा इस नुक्ते पे निकालेंगी इंडिया आउट कैंपेन के अंदर। तो इंडिया क्या करेगा, क्या स्टेप्स लेगा, इस पे जरा बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप इंडिया ये उठा सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इस तरह की खबरें इंडिया का फॉरेन ऑफिस और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि ऐसी कोई कैंपेन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इंडिया जो है वो बड़ा मकबूल है, बड़ा पॉपुलर है बांग्लादेश के अंदर, उनका दोस्त है, और ये जितनी भी वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, जितनी भी कैंपेन चल रही है वहाँ पर, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और इसका इल्ज़ाम पॉसिबली वो पाकिस्तान या चाइना के ऊपर लगाते हुए आपको नज़र आएंगे। ये पहला स्टेप आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों में। अच्छा, ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ कि ये पहला स्टेप होगा, क्योंकि हमें पता है कि मालदीव के अंदर क्या हुआ था। मालदीव में जब इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो पहला मरहला ये था इंडिया के काउंटर का, उन्होंने इसको रिजेक्ट करना शुरू किया था। उन्होंने इसको बाहर के एजेंट्स के साथ जोड़ना, स्पेशली चाइनीज़ के साथ जोड़ना शुरू किया था दबे अल्फाज में, कि ये बाहर के जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो फ्यूल कर रही हैं इनको, ये प्रोपेगेंडा है, इसमें सच कोई नहीं है, ये झूठ है। पहले मरहले में आपको ये नज़र आएगा। BNP, जमात इस्लामी, जो भी होंगे वहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन के अंदर, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगना शुरू होंगे कि ये बाहर से पैसे लेके और ये कैंपेन रन कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मालदीव में जब इंडिया आउट कैंपेन जोर पकड़ रही थी तो उस वक्त इंडिया ने क्या जवाब दिया था, इसके लिए थोड़ा सा आपको रिकैप कराता हूँ। 1-2 साल पहले का आपको ये NDTV का न्यूज़ आउटलेट दिखाता हूँ। इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स वाज बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा सेंटर, ये इंडिया बोल रहा है, वाज बेस्ड ऑन, इनको लगा कि ये ख़त्म हो गई ये तहरीक, हमने इसको कुचल दिया है। फिर इन्होंने इनको कहा कि ये झूठ था और ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन अ special briefing said that the India Out campaign in Maldives was based on misinformation and false propaganda. ये पहला स्टेप होगा। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट स्टेप में इंडिया ऐसे ही करने वाला है, इसको रिजेक्ट करेगा, इसको डिनाई करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं मालदीव के जो केस स्टडी अगर आप करें मालदीव की इंडिया आउट कैंपेन का, तो उसमें इंडिया ने क्या किया हुआ है इस मुहिम को काउंटर करने के लिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बांग्लादेश के अंदर क्या करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप उनका ये होगा
कि वो गो अहेड देंगे, ग्रीन लाइट देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे वहाँ की रूलिंग पार्टी को, जो कि अवामी लीग है, कि आप क्रैकडाउन से स्टार्ट करें और आप इसको बैन करें, बाय हुक और बाय क्रुक इसको बैन करें ना। उसको बैन करने के नतीजे में होगा ये कि बांग्लादेश की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, मुमकिन है कि वो इंडिया आउट कैंपेन्स के जो प्रोटेस्ट हैं उन पे बैन लगा दे, उनको बंद करे बाय फोर्स, और उनको जो है वो उनके जो रहनुमा है उनको गिरफ्तार करें और इस पर सजाएँ वगैरह लोगों को देने का अमल वो शुरू कर सकते हैं। दिस कुड बी सेकंड स्टेज इंडिया आउट कैंपेन को क्रश करने के लिए बांग्लादेश के अंदर। और ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि मालदीव में ऐसा हो चुका है। आप ज़रा अप्रैल 2022 का द वायर देखिए, इसमें वो कहते हैं कि मालदीव्स बैन इंडिया आउट कैंपेन अलाउज सिक्योरिटी एजेंसीज टू टेक एक्शन। पहला स्टेप कौन सा था? इंडिया ने डिनाई किया कि ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है। ये दूसरा स्टेज था। वो जो पहला जो स्टेज था ना वो नाकाम रहा, लोगों ने बाय नहीं किया, दुनिया ने बाय नहीं किया, वहाँ का अवाम समझता रहा कि देखें ये इंडिया सारा कुछ कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर गड़बड़। तो फर्स्ट स्टेज जो था उसमें इंडिया नाकाम रहा था। भरपूर मीडिया कैंपेन इंडिया के फेवर में चलाई गई थी, लेकिन वो लोगों ने बाय नहीं की थी। तो उसके बाद ये सेकंड फेज शुरू हुआ था, इसमें बैन कर दिया गया था इंडिया आउट प्रोटेस्ट को और लोगों को पकड़ धकड़ लोगों की शुरू हो गई थी वहाँ पे। लेकिन ये वाला मरहला भी नाकाम हो गया था वहाँ में। आगे वो कहते हैं, द अपोजिशन लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन हैड बीन स्पीयरहेडिंग द कैंपेन, चीफली टारगेटिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम सालेह एंड क्लेमिंग दैट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स वर स्टेशन्ड इन मालदीव्स। ये सेकंड फेज था और ये जो सेकंड फेज था ये चलता रहा, ये इलेक्शन से ज़रा पहले तक भी चलता रहा वहाँ पे। और इंडिया आउट कैंपेन जो था उस पर मुजाहरे बैन कर दिए गए थे, सारा कुछ हुआ। बांग्लादेश में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको रिपीट होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर इंडिया को सीखने की ज़रूरत है। जब उन्होंने ये सेकंड फेज स्टार्ट किया था मालदीव के अंदर तो इंडिया आउट कैंपेन और ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड। ये इंडिया को सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर। वहाँ पर उनके फेल्यूर का जो कॉज है ना सबसे बड़ा, वो यूज़ ऑफ फोर्स है। सेकंड फेज के अंदर लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन किया गया था। तो इसके जवाब में होता ये पब्लिक साइकोलॉजी होती है। इस तरह से लोग जो होते हैं ना, अगर आप सोसाइटी को एज अ होल देखें, अगर आप उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे रोकेंगे कि भाई ये आप ना करो, तो उस पर और ज़्यादा रिएक्शन आता है, वो चीज़ और ज़्यादा उभर रही होती है। ये नेचुरल है। यहाँ पर भी अगर बाय फोर्स इसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो पब्लिक का जो बिहेवियर है ना, सोसाइटी का जो बिहेवियर होता है वो ये होता है, लोग और ज़्यादा उस पर बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं होगी इस तरह से बैन लगाने से। यहाँ बांग्लादेश में भी कंट्रोल नहीं होगी। बिला वजह इंडिया वहाँ पर सेम जो मिस्टेक है वो रिपीट कर रहा होगा जो उसने मालदीव के अंदर की है। लिहाजा इसको इंटेलेक्चुअली इंडिया को जो है वो फेस करने की ज़रूरत है। यानी आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट के ज़रिए देने की ज़रूरत है। इस तरह से उनको बैन लगाना और यूज़ ऑफ फोर्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्रश करना, इससे मसाइल इंडिया के हल नहीं होंगे, मज़ीद बढ़ेंगे। तो वन थिंग इज़ क्वाइट सर्टेन कि अगर इंडिया यही चीज़ें रिपीट करता है जो कि उन्होंने मालदीव के अंदर रिपीट की हैं, तो वहाँ पर भी वो लूज़ कर गए थे, हार गए थे, और यहाँ पर भी उनके हारने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।